इंडस्ट्री में भी क्या नजारा टेक के जेएमडी नीतीश मित्र सेन ने क्या कहा, उनसे भी समझेंगे गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर किस तरह के ग्रोथ प्लान्स है, उस पर बात होगी। लेकिन ये बड़ी इंडस्ट्री है, गेमिंग इंडस्ट्री भी। इनफैक्ट गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर एक बड़े रॉबस्ट टारगेट की भी बात की जा रही है। वो आपको रिएक्शन ला प्रियंका को पता है, कल स्टॉक जब हम बात कर रहे थे ना मैनेजमेंट से, तो फ्लैट था स्टॉक। और अभी मैं अनीशा से यही बात कर रहा था कि मार्केट समझ नहीं पाया ये क्या हुआ है। जो गूगल प्ले स्टोर ने अपनी पॉलिसी चेंज की है, उसके चलते बहुत सारी गेमिंग कंपनीज अपने गेमिंग एप्स वहां पे होस्ट कर सकती हैं। इंडिया में दिग्गज कंपनी कौन सी है गेमिंग की? नज़ारा। अभी तक इनका सिर्फ 5% रेवेन्यू गेमिंग इस तरह के गेम पे आता था, ये जो रमी ऐप टाइप के जो कंपेरेटिव गेम होते हैं मॉनेटरी वाले। बट मैनेजमेंट ने हमें बताया आके कि आपको बताया था कि हम इस एरिया में बहुत एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, इसलिए आज लोगों को समझ में आया। सुबह तो थोड़ा लेट रिएक्ट किया, लेकिन जो रिएक्शन देख रहे हैं, जो सुनेगा 18 और स्वदेश ध्यान से, वो पैसा कमाएगा। सिंपल सी बात है। मैनेजमेंट की वो बाइट आपको दोबारा सुनवाएंगे, लेकिन एक बार समझ लेते हैं ब्रजेश से। ब्रजेश, नजारा की तो नजारे कुछ और ही हो रहे हैं इस समय, कहाँ जा रहा है ये? तो अजय जी, चार्ट के अनुसार मैं ये कहूंगा कि एक इसमें एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिला है। जो पहला जिसने जब वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया था वो लगभग अगस्त के महीने में था। अगर आप देखेंगे चार्ट पे तो एक वहां पर एक ब्रेकआउट है और आज के सत्र में ब्रेकआउट है। पहला 740 पे भी बाई कर सकते हैं और कोई डिप आता है तब भी आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 685 का हम लगा के चलेंगे। पहला जो टारगेट इनिशियल रहेगा वो जो 1 से 2 हफ्ते के लिहाज से जो टारगेट है वो लगभग आपका 860 का आ रहा है। और 1 से 2 महीने के लिहाज से अगर ये फॉलो अप बाइंग हुई और अगर ये जिसे हम कप एंड हैंडल पैटर्न जैसे फॉर्मेशन बोलते हैं या सॉसर पैटर्न बोलते हैं, तो उसका जो 3 महीने के लिहाज से जो टारगेट आ रहा है वो लगभग 1150 से 1170 का आ रहा है। तो मेरा ऐसा मत है कि ये थोड़ा सा मिड टर्म एज वेल एज वेरी शॉर्ट टर्म, दोनों ही टर्म में ये पहला तो ये बाई साइड में है। मौजूदा पे भी आप बाई कर सकते हैं 685 का स्टॉप लॉस लेके, प्ले फॉर 861 फॉलोड बाय 1150 टू 1170। ठीक है, ऑलराइट। तो ये तो एक व्यू रहा नजारा टेक्नोलॉजीज पर। आज लगभग 14% की मूव आज आपको देखने को मिल रही है। अगर आपको यहाँ से मेटल पर कोई कॉन्ट्रैक्ट इस बेसिस पर कि यहाँ अगर चर्निंग है और आईटी और मेटल, अब शायद 2 ऐसे स्पेसेस है जो चलेंगे, इस बेसिस पर आपकी मेटल पैक से क्या पिक होगी? देखिए, ओवरऑल मेटल की बात देखें तो एक पुल बैक रैली तो है इसमें। और चाहे हम हिंडेल्को की बात करें या जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें या कोल इंडिया की बात करें, दे आर इंचिंग टूवर्ड्स ऑन दी हायर साइड। बट जो इस समय जो वीकर अगर मैं कहूँ तो फिर एक काउंटर है जो कि कॉन्ट्रा कॉल ले सकते हैं, जिसमें कि सेल है इस समय आज की तारीख में। अगर हम उसके चार्ट को देखें, एक अगर ये 84 के ऊपर का भाव ब्रेकआउट नहीं करता है तो ये अगेन फिसल आउट हो जाएगा और फिर दोबारा एक बार रीटेस्ट कर सकता है 76 से 78 को। तो मेरा ऐसा मत है कि 82.30 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, तो एक बार 83 के आसपास में अगर आता है तो 84 का स्टॉप लॉस लेके वन कैन गो फॉर अ सेल साइड एंड द फर्स्ट टारगेट टू प्ले वुड बी 81। और 81 को ब्रेक करता है तो फिर आप 76 के आसपास के दूसरे टारगेट देख सकते हैं। और एक और जो कॉल इनिशिएट कर सकते हैं वो जैसे आपने वर्ड कहा कॉन्ट्रा कॉल, मैं उसी को ही मद्देनजर रखता हूं कि आज की तारीख में अगर हम डेली चार्ट्स पे देखें तो कोल इंडिया का जो चार्ट फॉर्मेशन हो रहा है 236 के आसपास में है और कल का स्विंग जो हाई था 240 रुपये 50 पैसे था। अगर उसको ये ब्रेक नहीं करता है तो 3 कैंडलस्टिक्स की फॉर्मेशन को एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन कहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर 241 का स्टॉप लॉस लेके करंट भाव पे एक बार आप बेच के चल सकते हैं कोल इंडिया को एंड प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 230 फॉलोड बाय 226। यहाँ पर दोनों ही स्टॉक्स में इस वक्त नजर आ रहे हैं 235 के लेवल्स पर लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव है और बिकवाली और ज्यादा गहराती दिख सकती है कोल इंडिया में।